जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह हम आज क्लास की शुरुआत करेंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, सारे टाइप्स आपको मैं कवर करवाऊंगा एक एक करके। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम चीजें समझेंगे। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के लिए, वो हम देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको करने एग्जाम वाले, तो आपको सबसे पहला काम करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहां आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, मैक्स। जैसे कि एग्जाम में आपके पेपर होते हैं ना कि 100 नंबर का पेपर होता है, 33 पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 33%, 33.33% पासिंग मार्क्स होते हैं, ये सबको पता रहता है। लेकिन यहाँ सारी चीजें चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम मार्किंग करते रहेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स वहां जाकर रहेंगे और यहाँ मिनिमम रहेंगे, यानी कि 0 से शुरू होगा तो यहाँ 100% तक जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100% रहेंगे, मिनिमम आपके 0%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करुणा एंड अदिति स्कोर्ड 434 एंड 336 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। अदिति को कितने आए 336, करुणा को कितने आए 434, ठीक है। तो 434 ज्यादा है तो इसको हम यहां कहीं लिखेंगे 434, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे अदिति का, ठीक है। ये लो अदिति का 336 नाम भी लिख लेते हैं यहां अदिति, और यहाँ के फॉर करुणा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करना। आगे बढ़ते, इफ करुणा स्कोर्ड 62% मार्क्स, करुणा को कितने आए 62% मार्क्स आए। ये जो मार्क्स है ना ये 62% है, ठीक है। 62% की वैल्यू कितनी है 434, ठीक है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अदिति। तो अदिति ने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, 62% की वैल्यू आपकी कितनी है 434 है, ठीक है। तो 31 की टेबल चलेगी, यहां से देखते हैं 31 से 2 बार में और 31 से 1 बार में, ठीक है। तो 9 40 हो रहा है आपका, और 3 12, 31 चौक 124, और 2 से आपका 1% की वैल्यू क्या हो रही है 7, ठीक है। 1% की वैल्यू 7 आ रही है। और ये आपका 336 की हमें वैल्यू निकालनी, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 1% अपॉन में 7, ठीक है। तो 336 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 336 की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 336, 7 चौक 28, 5 और 7 8 56, यानी कि 48% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48% विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम हमेशा, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो कर ली हमने, ठीक है। पुनीत स्कोर्ड 175 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स, ठीक है। फेल हो गया 35 मार्क्स से। तो यहां मैं आपका लिख देता हूं, ये आपका पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। और यहां से 35 नंबर कम आए पुनीत के, पुनीत के 35 नंबर कम आए, 35 नंबर कम आए, ठीक है। और 175 पुनीत ने स्कोर किया है, यानी कि 35 नंबर पुनीत और लिया था तो पास हो जाता, यानी कि 35 नंबर से फेल हो गया, एक ही तो बात है, ठीक है। इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट इज 35%, ठीक है। हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है 35%, ठीक है। यानी कि 35% मार्क्स कोई लिया है तो पास हो जाए, ठीक है। ये हमने देखा यहां पर। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स टेस्ट के क्या है, ध्यान से देखो। पुनीत 35 नंबर और लिया था तो पास हो जाता, यानी कि 75 में हम 35 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 210, यानी कि कोई इंसान 210 नंबर लेकर आ जाए तो पास हो जाए, यानी कि 35% की वैल्यू कितनी है 210, 35 से कितनी बार में 6 बार में, 1% की वैल्यू 6, तो 100% आपके मैक्सिमम मार्क्स होते जिसकी वैल्यू होगी 600। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
बहुत आसानी से आपने कर लिया इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से क्या करना है, सबसे पहला काम हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है सर, लाइन तो ड्रॉ आपने कर दी। आगे बढ़ो। शिवम गोट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ठीक है। फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो ये आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग। और यहां से शिवम 10 नंबर कम लेकर आया, यहां इतने लाया है शिवम, 10 कम लाया है, और शिवम को कितने मिले 30%, ठीक है। 10 मार्क्स और लिया था तो शिवम पास हो जाता, ठीक है। हाउएवर, हालांकि आकाश हु टूक द सेम एग्जामिनेशन गोट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गोट 15 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। आकाश को 15 नंबर ज्यादा आए पासिंग मार्क्स से भी, तो आकाश को इधर कहीं आए होंगे नंबर, यहां मैं लिख देता हूं 15 नंबर ज्यादा लाया है आकाश, तो यहां कहीं लाया होगा आकाश, ठीक है। ये लो, कोई बात नहीं। और आकाश को कितने आए, हु टुक द सेम गोट 40% मार्क्स, यहां 40% है, ये 40% है, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये 40% है, ये 30% है, इनके बीच में ये टोटल कितना परसेंट होगा, ये 10% होगा ना, ये 10% होगा इनका डिफरेंस। क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैं आपको नोटिस करवाता हूं कि यहां से यहां कोई चीज 30% है, यहां से यहां 40% है, तो बीच की 10% होगी, यस सर। और मार्क्स कितने हैं बीच में 25, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 25, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स कितने थे, तो हम 30% की वैल्यू निकाल ले, 10 जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 10% की पता है तो 30% की क्या होगी 75, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो 85 आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 85 आपके पासिंग मार्क्स है, ये 85 इज द पासिंग मार्क्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्कोर वाले ही, सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ कर लो, कर ली सर। और जैसा जैसा सवाल बोलते जाए वैसा वैसा करते जाना, जीवन भी यही है, जैसा जैसा जीवन हमें मार्गदर्शन देते जाता है वैसे वैसे हम काम करते जाते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं, हमारे हाथ में हमारा कर्म होता है, ठीक है, वही हम करते जाते हैं। गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। देखो गीता ने 30% स्कोर किया, ये गीता हमारी 30%, और फेल कितने मार्क्स से हुई 50 मार्क्स से। यहां आकर कोई पास हो जाता है, यानी कि 50 मार्क्स से फेल हो गई गीता, 50 नंबर और लेकर आ जाती तो पास हो जाती, ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप हु स्कोर्ड 45% मार्क्स गोट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। संदीप 25 मार्क्स ज्यादा लाया है, 25 मार्क्स ज्यादा लाया है, पास होने से भी 25 मार्क्स ज्यादा लेकर आया, ये लो। और 45% मार्क्स लाया है, और यहाँ 25 ज्यादा लाया है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, आप एक चीज देख लो, यहां से यहां 30% है, और यहां से यहां 45% है, तो ये बीच का कितना होगा, ये 15% होगा ना, और ये 15% है, और यूं कितना है 75, तो 15% की वैल्यू सर हमें मिल गई 75, तो 1% की वैल्यू मिल गई हमें 5, ठीक है, 1% की वैल्यू 5। हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64 मार्क्स, 64% मार्क्स, तो 64% की वैल्यू हम निकाल के उसको दे देंगे, 20, 0, 2 और 32। विमल को कितने आए होंगे 320 मार्क्स विमल को आए होंगे। देखा कितना आसान हो गया, सहज हो गया, जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ कर दी आपका सवाल सहज हो गया। ऐसे ही जीवन में अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो उससे लाइन ड्रॉ कर लो, दूरी बना लो, सहजता अपने आप आ जाएगी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ठीक है, सबसे पहला काम सर लाइन ड्रॉ करो। अब तो हम भी सीख गए,
हम आपको सिखाते ऐसा सीख गए अब तो। अ कैंडिडेट स्कोर 36% मार्क्स एंड फेल्स बाय 27। 36% मार्क्स लाया है कैंडिडेट, ठीक है सर। फेल कितने मार्क्स से हो गया? 27 से। तो सर हमेशा की तरह आप ऐसे करते हो, यहाँ पास कर देते हो और 27 से फेल हो गया, ऐसे कर देते हो आप, आपकी तो आदत सी हो गई है। 5% ऑफ टोटल मार्क्स, देखो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, ये थोड़ा दूर लिखा है ना, इसलिए हमने पढ़ा नहीं, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, मैं इसको फुल स्टॉप समझा था। फेल्स बाय 27.5% ऑफ टोटल मार्क्स। ध्यान से देखना, ये जो है ना आपका, ये 27.5 है परसेंट में, इससे फेल हो रहा है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज कितना है? 36% लाया और 27.5% से फेल हो गया है। तो 36 और 7 43 और 20 63.5 आपके पासिंग मार्क्स है, 63.5 पासिंग मार्क्स है आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 29% लेस देन फुल मार्क्स। फुल मार्क्स क्या है दोस्तों आपके? 100%। 100% सर फुल मार्क्स है, और 100% से 29% कम लाया, 100% से 29% कम लेकर आया है, यानी कि उसको कितने आए हैं सर? 71% आए हैं, 71% मार्क्स उसको आए, ठीक है। यहाँ 63 है, ये 63 है, और ये आपका 71% है, ठीक है। आगे बढ़ते, गेट 15 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा लाया है, ये देख लो, ये 15 मार्क्स ज्यादा लाया है, ठीक है। तो ये 63.5 है, ये 71 है, तो परसेंट में ये कितना है इसके बीच में, ठीक है। अब कोई चीज ध्यान से देखो, ये देखो, ये यहां से यहां 63 है और यहां से यहां 71 है, तो बीच का कितना होगा? 71 माइनस 63.5 ही तो होगा, ठीक है। तो 64 और 7.5, तो 7.5% की वैल्यू कितनी है? 15। तो 1% की वैल्यू क्या है सर? 2 है। अब क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? फाइंड टोटल मार्क्स। टोटल हमेशा 100 होते, 2 जीरो चिपका दो मेरे प्यारे दोस्तों। सर चिपका दी, 2 जीरो चिपकाना बहुत आसान है, ठीक है, 2 जीरो चिपकाना बहुत आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये लो, इन अ टेस्ट, फिर से लाइन ड्रॉ कर लो सर। अब तो हम भी बता देते हैं करना क्या है। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। गर्ल्स के लिए 30% है सर, बॉयज के लिए 45% है, ठीक है। अब बॉय स्कोर 280 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से देखो, बॉय ने 280 मार्क्स लेकर आया है और फेल हो गया 80 मार्क्स से, ठीक है। 80 मार्क्स से फेल हो गए, यहां कहीं 80 मार्क्स से फेल हुआ है बॉय, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितने? 280 लाया, फिर भी 80 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स। एक लड़की 108 नंबर लेकर आई है, तो कितने नंबर और चाहिए कि वो पास हो जाए? ध्यान से देखो, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहां क्या किया जाए सर? देखो, ये आपकी जो वैल्यू है यहां पर 30% है और यहाँ 45% है, इनके बीच का गैप कितना है सर? सर ये 15% का गैप है, 15% का गैप है, ठीक है। अब किया क्या जाए ये बताओ। एक लड़का 280 नंबर लेकर आया है, फिर भी 80 नंबर से फेल हो गया है, तो 360 नंबर वो लिया था, यानी कि 280 लाया है, फेल हो गया 80 नंबर से, 80 और लेकर आ जाता तो पास हो जाता। और बॉयज के पासिंग मार्क्स कितने? 45%। तो 45% की वैल्यू कितनी है? 360। 45% की वैल्यू आपकी 360 है, ठीक है। तो 8 बार में जाएगा, 1% की वैल्यू 8, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं?
800 है। गर्ल्स को पास होने के लिए कितने चाहिए? 30%। तो 1% की वैल्यू 8 है, ये मैं हटा दूं, तो 30% की वैल्यू कितनी? 240। यानी कि कोई लड़की अगर 240 नंबर लेकर आ जाए तो पास हो जाए, लेकिन लाई कितना है? 108 ही। तो और कितने लाने थे सर? यहाँ 3 और 1, 132 नंबर और लिया थी तो पास हो जाती। क्या ये समझ में आया? मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, रिपीट, प्लीज डू रिपीट इट इफ यू डिडंट गेट इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपको मैं करवा देता हूं, अगला टाइप, ठीक है। एग्जाम बेस्ड सवाल खत्म हो चुके। द टोटल population of a village is 5000. The number of males and females increases by 10% and 15% respectively, and consequently the population of the village becomes this. देखो इसके पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कोई नंबर मैंने लिया, मान लो 100, ठीक है। मैंने नंबर ले लिया 100। सर इसको 10% से बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा सर, यानी कि 10 से बढ़ेगा, ठीक है। सर मैं क्या इस नंबर को तोड़ लूं? इसको मैं तोड़ लेता हूं, इसको मैं यहाँ 60 लिख देता हूं और यहाँ 40 लिख देता हूं, और इसको मैं अब 10% से बढ़ाता हूं, और इसको मैं अब 10% से बढ़ाता हूं, ठीक है। इसको 10% से बढ़ाऊंगा सर तो 6 बढ़ेगा, इसको 10% से बढ़ाऊंगा तो 4 बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल कितना बढ़ रहा है सर? 10 ही बढ़ रहा है। यानी कि किसी भी नंबर को आप ब्रेक कर दो और अलग अलग तोड़ दो और 10-10% बढ़ा दो तो ओवरऑल पर 10-10% बढ़ेगा। जैसे कि इसी नंबर को मैं लेता हूं, यहां 100 ले लिया, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 30, इसको मैंने लिख दिया 20 और इसको लिख दिया मैंने 50। इन सब का टोटल 100 है, हाँ सर। इसको 10% से बढ़ाओ, इसको 10% से बढ़ाओ और इसको भी 10% से बढ़ा दो। ये 10% से बढ़ाया तो सर 3 बढ़ा, इसको 10% से बढ़ाया सर तो 2 बढ़ा, और इसको 10% से बढ़ाया तो सर 5 बढ़ा। ओवरऑल कितना बढ़ा सर? 10। वही बात हो गई। क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर किसी नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो और ओवरऑल बढ़ा रहे हो, मान लो यहाँ 10% बढ़ाया, 25% बढ़ाते तो ओवरऑल 25% से बढ़ जाता, ठीक। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरा नंबर है 100, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 60 और 40, इसको मैंने बढ़ाया 10% से और इसको मैंने बढ़ाया 15% से, ठीक है। इसको मैंने बढ़ाया 15% से। ध्यान से देखना, इसको मैं 10% से बढ़ाऊं तो 6 बढ़ेगा, ठीक है। और इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं सर, 15% को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 10% प्लस 5%। सर अभी मैं 5% पर फोकस नहीं करता हूं, अभी मैंने पहले जो कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई करता हूं कि किसी नंबर को ब्रेक कर दूं और 10-10% से बढ़ा दूं तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? 10% से बढ़ जाएगा। इसको भी 10% से बढ़ाया और इसको भी 10% से बढ़ाया तो ओवरऑल अभी के लिए 10% से बढ़ गया, ठीक है। यस सर। अभी 5% और बढ़ाना है इसको, इसको 5% और बढ़ाना है, ठीक है। तो 5% इंटू में 40 कर दो और डिवाइड किससे कर दो? 60 और 40 100 से, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, 5 से 2 बार में और 2 से 2 बार में 2% आ रहा है सर, 2% से और बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल सर 12% से बढ़ेगा, ठीक है। ओवरऑल आपका 12% से बढ़ेगा। ये तो हमने एक तरीका देखा। एक और बात सर समझा दूं, मान लो ये नंबर है आपका 100, इसको मैंने ब्रेक किया 60 और 40 में, ठीक है। इसको मैंने अभी 10% से बढ़ाया था,
और इसको 15% से सर बढ़ाया था, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा 12% से बढ़ रहा था। हाँ सर, जब तो मेरे नंबर पूरे पूरे थे। क्या सर मैं रेशियो काट सकता हूँ क्या इन नंबरों का? मैं इसको 20 तिया 60 और इसको 20 दूनी 40 कर सकता हूँ क्या? जी सर, 3 और 2 का रेशियो लिख दो आप, ठीक है। अब इसको भी 10% से बढ़ा रहा हूँ और इसको सर मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 10% और 5%, ठीक है। पहले इसको 10% से बढ़ाया, इसको भी 10% से, तो ओवरऑल पर मेरा 10% बढ़ेगा। हाँ, ओवरऑल 10% बढ़ेगा। फिर सर ये 5% बढ़ाना, इसके लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कर दिया मैंने, 5 इंटू में 2 और यहाँ परसेंट का साइन लगा दिया, और इन दोनों का सम कर देता हूँ सर 5, तो 5 से 5 कट हो गया सर, 12% आ गया। यानी कि एक बात मैंने कंक्लूड कर ली कि ओरिजिनल नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो और भी बेहतर, हमारा कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा, ठीक है, और भी आसान हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। यहां देख लो आप, तो ओवरऑल निकालना है किसी चीज का, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा एग्जामिनर, कि कोई गांव है आपका, प्यारा सा खुशहाल गांव है, जहां सभी राजी खुशी है, बढ़िया मजे से रह रहे हैं, अच्छा खाना पीना है। तो गांव में कुछ महिलाएं होंगी, फीमेल्स होंगी और मेल्स होंगे। जी सर, मान लो गांव में 2000 लोग रहते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गांव है, 2000 लोग रहते हैं, जहां महिलाएं हैं 1200 और पुरुष हैं 800, ठीक है। हालांकि आजकल ऐसा हो नहीं रहा है कि महिलाएं ज्यादा है पुरुष कम है, पुरुष की तादाद हमेशा ज्यादा हो गई है, महिलाएं कम है, ठीक है। तो ये रेशियो हमने रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि महिलाएं 10% से बढ़ गई और पुरुष बढ़े 15% से, तो पूरे गांव की आबादी कितने परसेंट से बढ़ेगी? पूरे गांव की आबादी कितने परसेंट से बढ़ेगी, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सर आपने अभी अभी हमें समझाया कि इनको बढ़ाओ आप 10% प्लस 5% बढ़ाओ, ठीक है। और यहां आप ओरिजिनल नंबर नहीं भी लोगे तो चलेगा, रेशियो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, तो 3:2 का सर रेशियो आ रहा है। तो इसको पहले 10% से बढ़ाया, इसको भी 10% से बढ़ाया, तो गांव की आबादी ओवरऑल 10% से तो बढ़ ही गई। अब मुझे 5% से और बढ़ाना है, तो 5 से इसमें इंटू कर दूंगा टू 2%, और इन दोनों का सम करके मैं नीचे लिख दूंगा, तो कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? ओवरऑल 12% से बढ़ जाएगी गांव की आबादी। ये जो गांव है इसमें 12% से जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्या मेरे प्यारे दोस्तों साथियों आपको समझ आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया प्यारे से खुशहाल गांव के माध्यम से। आई होप कि गांव की लाइफ के बारे में आपको सुनकर बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, ठीक है। यहां गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड 15%, ठीक है। यहां कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, मेल और फीमेल होंगे। ये नहीं बताया है सवाल में कि कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, ठीक है, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स, हमें जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आखिरी में पूछेगा ओवरऑल, ठीक है। 10% से बढ़े, 15% से बढ़े, ठीक है। मेल्स आपके 10% से बढ़ गए, फीमेल्स आपकी 15% से बढ़ गई। The population of the village becomes 5600. What was the number of males in the village? अब ये सवाल बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखना। पॉपुलेशन ओवरऑल 5000 से कितनी हो गई? 5600 हो गई बढ़ने के बाद। जब पुरुषों को 10% से बढ़ा दिया, महिलाओं को 15% से बढ़ा दिया, तो 600 से बढ़ गई आबादी पूरी। अब मैं ओवरऑल बढ़ाऊं तो सर आपने अभी अभी हमें सिखाया कि 10% से यहां बढ़ाऊं और 10% से यहां
प्लस 5% से, तो ओवरऑल आपका निकालना आपने सिखा दिया 10% और 10%। तो सर ओवरऑल 10% से तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो सर 10% से बढ़ा दो ओवरऑल, तो 500 बढ़ जाएगी, 500 तो बढ़ जाएगी ओवरऑल। अब 100 और बढ़ी, तो ये किसकी वजह से बढ़ी, यहाँ का पूरा पूरा 10% तो हमने बढ़ा दिया, बचा ये 5%, इसकी वजह से 100 और बढ़ गई है, इसकी वजह से 100 और बढ़ गई है, एक्स्ट्रा 5% की वजह से बढ़ी है 100। यानी कि महिलाओं का 5% 100 के बराबर है, महिलाओं का 5% 100 के बराबर है, 5% फीमेल्स का 100 के बराबर है। ठीक है, 5% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2000। 2000 फीमेल्स हैं आपके गांव में, 2000 फीमेल्स हैं आपके गांव में। 2000 फीमेल्स है तो 3000 पुरुष होंगे, अगर 2000 फीमेल है 3000 पुरुष है तो 1000 पुरुष कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, ये भी तो बात है, सोचने वाली बात है। What was the number of males in the village? 3000, तादाद ज्यादा है पुरुषों की, इसलिए घूमते फिर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,000। अब नगर की बात कर रहे हैं, गांव से आगे बढ़ चुके हैं हम, हमारा जीवन गांव से थोड़ा आगे बढ़ा है, नगर की ओर हमने हमारा रुख मोड़ लिया है। ठीक है, तो टाउन में हम चले गए हैं, और टाउन में गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सिटी में भी जाएंगे ही। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स बी इंक्रीज बाय 6%, यहां भी मेल्स होंगे और फीमेल्स होंगी। ठीक है, मेल को 6% से बढ़ाया, एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाय 8%। ठीक है, एग्जामिनर ने भी सोच लिया कि पुरुषों को नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा, बेचारे कुंवारे रह रहे, 6% ही बढ़ाए, महिलाओं को ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, द पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीज्ड टू 12,800, अभी 12,000 है, और हो कितनी गई 12,800, तो ये 800 बढ़ गई। ठीक है सर, आपने अभी अभी समझाया, इसको 6% से बढ़ाओ, इसको भी 6% से बढ़ाओ, प्लस 2% से बढ़ाओ, 6 से बढ़ाऊं तो ओवरऑल 6% से बढ़ जाएगा, और ओवरऑल 6% बढ़ाऊंगा यहां से तो 720 बढ़ जाएगा। 6% निकाल लो इसका, प्लस 80। ठीक है, तो सर ये जो 2% है ना, महिलाओं का 2% 80 के बराबर है, 2% ऑफ फीमेल्स इज 80, तो 1% सर फीमेल्स का 40 के बराबर है, तो 100% सर 4000 के बराबर होगा, 100% 4000 के बराबर होगा। तो फीमेल्स की ही बात कर रहा है, तो 4000 ही महिलाएं हैं। इस बार तो हद कर दी एग्जामिनर ने, 4000 महिलाएं केवल गांव में, सॉरी नगर में, तो नगर में रेशियो और ज्यादा खराब है, 4000 महिलाएं 8000 पुरुष, 4000 कुंवारे बेचारे, ये क्या रेशियो है भैया। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज मेल्स एंड फीमेल्स इज 7640। ठीक है, 7640। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाय 25%, ये लो, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इज इंक्रीज बाय 15%। एग्जामिनर इस बार और कोशिश कर रहा है कि पुरुषों को ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, और महिलाओं को कम बढ़ाया। देन द पॉपुलेशन विल बिकम 9214, 9214 हो जाएगी पॉपुलेशन, 9214। कितनी बढ़ गई 4, 1, 11 में से 4 7, फिर 1 बच रहा है 5, और यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचे 9 में 7 गए तो 2। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, कहाँ गड़बड़ जा रही है, 4 0। ठीक है, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, इधर 1 बच रहा है, 11 में से 6 गए 8 में 7, यहाँ 1 आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेजेस, मेल और फीमेल में अपने को डिफरेंस बताना है। सर आपने बोला था यहाँ 15%,
तो इसको भी 15% बढ़ाऊं प्लस 10% बढ़ाऊं, तो ओवरऑल 15 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 15 तो बढ़ ही रहा है ओवरऑल। ये जो 10% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा, 15% कितना है यहाँ से निकाल लो सर, 15%, 10% की वैल्यू 764 और इसका आधा आपका 350 और 32, 382, 6, 4, 1 और 11, 1146 तो है ही है, 1146 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कितना बच रहा है यहाँ 1150 और 1200 और 300, 350 और 424 और 428, ठीक है। तो ये जो 10% है ना पुरुषों का, वो 428 के बराबर है। 10% ऑफ पुरुष इज 428, ठीक है। तो 100% कितना होगा 4280 और टोटल जनसंख्या कितनी है 4280, इसमें से घटा दूं तो महिलाएं आ जाएगी 404280, ठीक है, 0 6 3 और 7 में से 4 के 3, 3360। अब इनका डिफरेंस बता दो क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा है हमसे, 0 2 9 और 0, 920 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 920 विल बी द आंसर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहां से हमने पुरुषों की तादाद निकाल ली, 10% 428 है तो 100% कितना हो जाएगा 4280 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4280 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है वो हमें माइनस कर देना इसमें से, क्योंकि ये टोटल जनसंख्या है नगर की, तो पुरुष मिल गए तो माइनस कर देंगे तो महिलाएं आ जाएगी। और सवाल ने पूछा है कि महिला और पुरुषों में डिफरेंस कितने का है, वो हमने बता दिया, जो कि 920, ठीक है, 920 का डिफरेंस है। इस बार फिर से पुरुष की तादाद ज्यादा है, ठीक है, पुरुष सेफ ही नहीं हो पा रहे हैं, हर तरफ से पीटे जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9800। देखो ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब ये सैलरी बेस्ड है, इसमें भी आपको सेम करना है, ठीक है, ये भी आपको होमवर्क है, सेम पॉपुलेशन बेस्ड वाले सवाल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है, आपको होमवर्क करना है। ये भी सेम है, ये भी आपको SW में दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दोनों आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।